बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। दर्स अवामिल मुल्ला मोहसिन और यहाँ पे इबारत है वल मस्दरियतु नहवु फलम्मा अस्बहश्शर्रु व अम्सा व हुवा उरियानुन फ़लम यबका सिवल उद्वाने दिन्नहुम कमा दानू वज़्ज़ाइदतु नहवु ज़ैदुन अख़ी कमा अन्ना अमरन अख़ूका वक़द तकूनु ज़ाइदतन नहवु क़ौलिही तआला लैसा कमिस्लिही शैउन व तदखुलु ज़मीरो अला किल्लतैन नहवु मा अंता इल्ला का अना। ये था, इबारत ये थी और इसका मतलब जनाब कहाँ हम गुज़श्ता ये अर्ज़ कर रहे थे कि काफ के साथ माए काफ़ा मुल्हक होती है। उसकी मिसालें भी दे दी, माए काफ़ा के मुतल्लिक बता भी दिया। यही कहा था ना। आज कहा है अल मस्दरियतो वल मस्दरियतो, ये वाव आतफ़ा है। असल में इबारत यूँ है व माउल मस्दरिया तो, समझ आ रही है? दो माउल मस्दरिया तो, यानी इसी काफ़े जारा के साथ माए मस्दरिया भी मुल्हक होती है। मस्दरिया मुल्हक होती है। आज आप सवाल करेंगे, माए काफ़ा की तो हमें समझ आई थी, ये माए मस्दरिया, माँ को मस्दरिया क्यों कहते हैं? माए मस्दरिया क्या होती है? माए मस्दरिया उस माँ को कहेंगे कि जो शिकल में मीम अलिफ माँ है, लेकिन माबाद जो भी फ़ेल है या जुमला है फ़र्क नहीं करता, उसको मस्दर में तब्दील करती है। जो माबाद वाली चीज़ को मस्दर में तब्दील करे उसको क्या कहते हैं? माए मस्दरिया। जो माँ आकर अमल से रोके उसको क्या कहते थे? माए। ठीक है, ये माँ की किस्में हैं। माँ काफ़ा भी होती है, माँ मस्दरिया भी होती है, माँ ज़ैदा भी होती है, बाद में आ रहा है। कभी काफ़े हर्फ जर के साथ माए काफ़ा आ जाती है, आकर चिमट जाती है अरब में। कभी माए मस्दरिया आती है, कभी कहते हैं माए मस्दरिया भी इसके साथ मुल्हक होती है। मिसाल आपको दे रहे हैं, फलम्मा अस्बहश्शर्रु व अम्सा व हुवा उरियानुन फलम यबका सिवल उद्वाने दिन्नहुम कमा। इस कमा पर हमारी महल शायद है। किस पर? कमा पर। ये काफ जारा है, माए काफ़ा नहीं है, माए मस्दरिया है। कमा दानू, ये दानू जो फेल है ना, दानू ये फेल जो है ना, ये दानू फेल को तवील मस्दर में करेगी, मस्दर में तब्दील करती है। इसका काम यही होता है, इसीलिए इसको माँ को कमा दानू में, ये इस मिसाल में क्या है? कमा दानू, यही महल्ले शाहिद है। माँ जा रहा है, काफ जा रहा है, माँ मस्दरिया है। ये फेल है, इसको तावील
तब्दील मस्दर करती है, इसलिए इसको कहते हैं माए मस्दरी। समझ आ गई बात थी? बस अल मस्दरियतो यानी तुल्हिकुहा माउल मस्दरियतो, कभी कभी इसके साथ माए मस्दरिया मुल्हक होती है। ये बात इबारत आपकी समझ में आ गई है, महल शायद भी समझ आ गया है, वाज़े हो गया है। उसके बाद आगे चलता है, कहता है वज़्ज़ाइदतु, वज़्ज़ाइदतु, ये वाक़ क्या है? आतिफ़ा है, आतिफ़ है। ये वाव भी आतिफ़ थी, ये माबाद को माकबल पर अत्फ़ कर रही है, इस ज़ायदतों को मस्दरिया पर अत्फ़ कर रही है। मुल्हक होती है काफ के साथ माए मस्दरिया, मुल्हक होती है काफ के साथ माए ज़ायदा। असल में इबारत यूँ थी, व माउज़्ज़ाइदा तुल्हिकुहा माउज़्ज़ाइदतु, मुल्हक होती है उसी काफ़ जारा के साथ माए ज़ायदा। बस इसका मतलब है कभी माए काफ़ा मुल्हक होती है, कभी माए मस्दरिया मुल्हक होती है, कभी माए ज़ायदा की मिसाल आपको ये देते हैं, ज़ैदुन अख़ी, कमा अन्ना अमरन अख़ूका। यहाँ पर तवज्जो करें, ये ज़ैद मुब्तदा है, अख़ी ख़बर है, बाद में इसकी तरकीब का आ जाएगी। ये काफ क्या है? जारा है, माँ ज़ैदा है, माँ। अब ये ज़ैदा है लेकिन काफ़ा नहीं है, अमल से नहीं रोक रही, अमल से नहीं रोक रही। ये अन्ना हर्फ मुशब्बह बिफ़िल अमरन, इसका इस्म, अखू का उसकी ख़बर, समझ आइए। और ये मुब्तदा अपने इस्म और ख़बर से मिलकर क्या हो जाएगा? मजरूर, काफ जारा और माँ ज़ैदा है। अगर काफ़ा होती मजरूर ना मानते, काफ़ा नहीं है, ज़ैदा है। ज़ैदा माँ क्या होती है? माँ ज़ैदा। इस माँ को माँ ज़ैदा क्यों कहते हैं? कहते हैं अगर कलाम से निकाल दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माना में कोई नहीं, कलाम में नहीं, माना में कोई फ़र्क नहीं, माना वही रहेगा। रखें तो भी माना, जो माना में रखने से और निकालने से फ़र्क ना पड़े उसके ज़्यादा। एक मतलब माना में फ़र्क नहीं पड़ता, एक मतलब कलाम में फ़र्क पड़ता है। बाज़ औक़ात कलाम खूबसूरत नहीं होती, इसलिए ज़ैदा हर्फ को ले आते हैं, हरूफ ज़ैदा को ले, माँ ज़ैदा होती है, मिन ज़ैदा होती है, बा ज़ैदा होती है, जिस तरह हरूफ जारा ज़ैदा होते हैं। ज़ैदा का मतलब ये नहीं बेफ़ायदा, फ़ायदा होता है, लेकिन अमल के एतबार से, माना के एतबार से कोई फ़र्क नहीं डालते। ठीक हो गया? मिसाल महल शायद कहाँ पर है? कमा अन्ना आमरन अखू का, काफ जारा है और माँ ज़ैदा है। अब मिसाल में आ जाता है, इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव है कि इस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए इस कमा में माँ 3 ऑप्शन देता है, काफ़ा है, मस्दरिया है, ज़ायदा है। आप किसको टिक करेंगे? ठीक है, क्योंकि मिसाल आपने देख ली कि इस मिसाल में ज़ैदन अख़ी कमा अन्ना अमरन अखू का में माँ ज़ैदा की मिसाल दी थी, काफ़ा और मस्दरिया की नहीं दी। उसके बाद ये 2 बातें हो गई, मस्दरिया होती है, ज़ैदा होती है। आगे जो इबारत लाए इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है? अब आपको लगता है मुल्ला मोहसिन समझ आने लगी है। हाँ, वक़द तकूनु ज़ाइदतन, कभी कभी यही काफ़े जारा, ना माँ की बात है, अब
कभी कभी यही काफ़े जारा खुद ज़्यादा कलाम में ज़्यादा होती है, यानी जर देगी लेकिन मजरूर से मिलकर किसी के मुताल्लिक नहीं होगी। समझ आ रही बात की? कभी कभी खुद काफ कलाम में पहले तो माँ व ज़्यादा वाक़ होती है ना, अब ये खुद जो है कभी ज़्यादा वाक़ होती है। उसकी मिसाल देते हैं, लैसा कमिस्लिही। इस मिसाल की तरफ तवज्जो करें। शैउन, आगा जी ये लैसा फ़ेल नाकिस है, बाद में तरकीब इसकी आ जाएगी। काफ जाराए इसको कहेंगे ज़ैदा, मिस्ल मुज़ाफ़ और ही मुज़ाफ़े इलैह। आगा जी ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर क्या है? ख़बर है किसकी? लैसा की। शैउन क्या है? इस्म है लैसा का। लैसा आपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इसमें है। अब देखा आपने जा रहा है चूँकि ज़्यादा है लिहाजा किसी के हमने मुताल्लिक मजरूर नहीं, मजरूर को नहीं चाह रही मजरूर को नहीं ना चाहिए। और मुतल्लिक भी नहीं चाह रही। मुतल्लिक भी ज़्यादा मुतल्लिक भी नहीं होता, हरूफ ज़्यादा मुतल्लक भी नहीं चाहते। ये 3 बातें हो गई। चौथी, तदखुलु ज़मीर अला क़िल्लतिन। ये चौथा मसला नहवी बयान इसी माँ के बारे में बयान कर रहा है। सारी माँ के बारे में, माँ काफ़ा होती है, माँ ज़ैदा होती है, माँ मस्तरिया होती है, ख़ुद काफ कहा ज़ैदा होती है। अब फिर पलट गया है किसकी तरफ? काफ़े जारा की तरफ। कहना ये चाहता है कि काफ़े जारा अक्सर इसमें ज़ाहिर पर दाखिल होती है, ये अक्सर की बात है। मगर कभी कभार ज़मीर पर भी दाखिल कर सकते हैं, चूँकि कलाम अरब में कभी कभी ज़मीर पर भी दाखिल हुई है, हम भी कर सकते। समझ आई बात की? मिसाल तवज्जो करें, मा अंता इल्ला का अना। का आना समझ आइए? महल्ले शायद कहाँ है? यहाँ पे है। काफ जार है, आना क्या है? मजरूर है, और आना क्या है? ज़मीर है। काफ ज़मीर पे दाखिल हो गई, ज़ाहिर पे दाखिल होती थी लेकिन ज़मीर पर भी कभी हुआ था। समझ आ गई? ये हुआ मतलब। आज हमने पढ़ा किसके मुतल्लिक? माँ के मुतल्लिक, कि उससे हट करके माँ काफ़ा होती थी, उससे हटकर माँ मस्तरिया भी होती है। फिर हमने मिसाल दी और कहा कि माँ मस्तरिया के अलावा माँ ज़ैदा भी वाक़ होती है। फिर ख़ुद काफ़ के मुतल्लिक़ ख़ुद काफ़ ज़ैदा भी वाक़ होती है। फिर हमने कहा कि ये काफ़ अक्सर इस्म के साथ पर दाखिल होती है, लेकिन कभी कभी ज़मीर पर भी दाखिल। समझ आ गई? यहाँ तक मतलब वाज़े हो गया है? अच्छा, अब आइए तर्जमा करते हैं। वल मस्दरियतो
और मा मस्तरिया भी मुल्हक होती है किसके साथ? काफे जारा के साथ। जैसे फलम्मा अस्बह शर्रो, फलम्मा यानी जब, फा का माना पस, लम्मा का माना जब, पस जब, अस्बह शर्रो व अमसा, शर ने सुबह की, व अमसा और शाम की। शर से क्या मुराद है? जंग। बस जब जंग ने सुबह की और शाम हो गई, वह हुआ उरियान, दराना के वो शर यानी जंग नंगा हो चुका। जंग भी नंगा होता है ना, एक दरपर्दा जंग होती है, एक अलल ऐलान जंग होती है। अलल ऐलान कहते हैं, वह उरियान, उरियान नंगा जंग है। फलम यबका, कोई नहीं बचा सिवाय दुश्मनान के। दिन्नहुम, हमने उनके साथ अंजाम दिया या हमने उनको सज़ा दी, कमा दानू, जिस तरह उन्होंने हमें सज़ा दी। जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया, हमने उनके साथ वही किया। महल शायद कहाँ है? कमा दानू पर है। काफ आगाजान जा रहा है, मा मस्तरिया है, मा मस्तरिया। समझ आ रही जिल हसन? वज़्ज़ाइदतु यानी यानी तुल्हिकुहा माउज़्ज़ाइदतु, मुल्हक होती है इसी काफ के साथ माए ज़ैदा। इसका पिछले ये शेर का जरा तर्जुमा मुहावरा कर दें, क्या तर्जुमा बनेगा सही? फलम्मा अस्बह शर्रो व अमसा, जब जंग ने सुबह की और शाम की, वह उरियान, हालांकि वो उरियान था, नंगा था जंग। फलम यबका सिवल उद्वान, दुश्मनों के अलावा कोई नहीं बचा। दिन्नहुम, हमने उनको सज़ा दी, कमा दानू, जैसे उन्होंने हमारे साथ अंजाम दिया था, किया था, हमने उनको वैसे किया उनके साथ। महल शायद कमा दानू पर है। वज़्ज़ाइदतु, और मा ज़ैदा भी मुल्हक होती है। जैसे ज़ैदुन अखी, ज़ैद मेरा भाई है, कमा अन्ना अमरन अखू का, जिस तरह के अमर तेरा भाई है। महल शायद कमा पर है कि माँ में, कमा में माँ क्या है? ज़ैदा है। वक़द तकूनु ज़ाइदतन, तकूनु में ज़मीर है जो लौट रही है किसकी तरफ? काफ हर्फ जर की तरफ। कहते हैं काफ हर्फ जर, तकूनु होता है, होती है क्या? ज़ैदा। काफ खुद ज़ैदा होती है। जैसे उसका कौल है कि जो बुलंद है, लैसा कमिस्लिही शै, के उसकी मिसल कोई शय नहीं। व तदखुलु ज़मीरो अला किल्लतिन, और ज़मीर पर दाखिल होती है। समझ आइए, वो ज़मीर पर दाखिल होती है। तदखुलो में ज़मीर है जो लौट रही है काफ की तरफ। हाँ सॉरी, तदखुलु ज़मीरा, इसको मफूल बनाए। तदखुलो में ज़मीर एक है जो लौट रही है माक़ाबल की तरफ, वो फ़ाइल है, और ज़मीरा उसके लिए मफूल है। यानी वो दाखिल होती है किस पर? ज़मीर पर। कौन? काफ़े चारा, ज़मीर पर दाखिल होती है। अला किल्लतन, लेकिन कम। जैसे मा अंता इल्ला का अना, यानी नहीं है तू मगर मेरी तरह, यानी तू मेरी तरह है। नहीं है तू मगर मेरी तरह, यानी सिर्फ मेरी तरह है, मेरे भाई की तरह या किसी और की तरह नहीं। ठीक हो गया। अब रहेगी तरकीब, वो करानी है, हैं? कल कर लेंगे इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला रसूल। पंखा चलाएं, पंखा करें, इसको बंद क्या करें ना।